नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे गैंगस्टर्स की जो अपने आप में खलीफा हैं, या फिर यूँ कहें कि वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। पर अपराध की जो दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है, यहाँ पर कोई भी लंबे वक्त अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। हर कोई गैंग कभी ना कभी दूसरी गैंग पर भारी हो ही जाती है। और आज मैं आपसे ऐसी ही दो गैंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सी गैंग दूसरी गैंग पर भारी हो रही है। वैसे तो जुर्म की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो बम्बिया गैंग को माना जाता है। लॉरेंस और बम्बिया गैंग की लड़ाई में ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, और जब जब इन दोनों गैंग्स के भाई लोग आमने सामने टकराते हैं या आमने सामने आते हैं, तब तो खून बहता ही है। इसी की एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई थी कि बम्बिया गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को जलाकर हरियाणा के यमुनानगर में ठिकाने लगा दिया था। बम्बिया गैंग के हमले में मारा गया राजन कुख्यात बदमाश था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या की जो जिम्मेवारी है बम्बिया गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके ली है। ये जो राजन का मर्डर हुआ है वो भी गैंगस्टर हर्ष डल्ला के इशारे पर किया गया। हरियाणा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब वैसे देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग की जो बीच की गैंगवार है, ये काफ़ी पुरानी है, कोई नई नहीं है। और इसके बारे में हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, इस जुर्म की कहानी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बम्बिया गैंग के बारे में कि इस गैंग का जो सरगना है वो मोंगा जिले के बम्बिया गांव का रहने वाला था, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग दविंदर बम्बिया के नाम से जानते थे। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2010 में जब वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक मर्डर के मामले में सामने आया। हत्या के मामले में दविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद वो जेल में कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और फिर साफ शूटर बन गया। लेकिन 9 सितंबर 2016 को बठिंडा जिले के रामपुरा के पास 26 वर्षीय दविंदर बम्बिया को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया। वैसे तो दविंदर बम्बिया पर 15 से ज़्यादा केस दर्ज हुए, जिसमें कि 6 तो केवल मर्डर के थे। अब दविंदर के एनकाउंटर के बाद गैंग की जो कमान थी वो गौरव पटियाल और लक्की पटियाल ने संभाली। उसका एक साथी सुखबीर सिंह बराड़ ने भी संभाली। लक्की पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल वह आर्मेनिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। खास बात तो यह है कि लक्की पटियाल पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा भी, वह जेल भी गया और फिर आर्मेनिया भाग गया। कई साल से पंजाब पुलिस उसे भारत लाने में असफल भी रही है। वहीं इसी गैंग का जो दूसरा सरगना मोंगा जिले के कोसा गांव का रहने वाला सुखप्रीत सिंह बराड़ अभी संगरूर जेल में बंद है। बम्बिया गैंग के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा गैंगस्टर्स थे। इस गैंग ने दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस के धुर विरोधी दिल्लू ताजपुरिया और नीरज भवाना गिरोह से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क को मजबूत किया। और ये लोग अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए केटीएफ यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स की मदद ले रहा है, जो देखा जाए मुल्क की हिफाजत के लिहाज से तो बेहद ही चिंता की बात है। या फिर सीधे सीधे यूं कहें कि गैंगवार में पावरफुल बनने के लिए बम्बिया गैंग आतंकवादियों के संपर्क में है। और साथ ही साथ करिंदा संधू लांडाहरी के हरियाणा के कौशल चौधरी गैंग के जरिए यह अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब वैसे तो हर गैंग को अपने इलाके में दूसरे गैंग से दिक्कत तो होती है, और ऐसा जो मामला है वो बम्बिया गैंग का है। इसका जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है बिश्नोई गैंग। दोनों की लड़ाई में कई हत्याएं हुई हैं। इसी की दुश्मनी में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो जुर्म की दुनिया में नया नहीं है। वह जेल में रहकर भी अपनी गैंग को चलाता है और अपने काम को अंजाम देता है। बिश्नोई पर सलमान खान पर 2 बार हमले की साजिश रचने, विदेशों से हथियार मंगाने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इस गैंगस्टर्स के गुर्गे जो हैं पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। इसका जो गैंग है वो कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट करता है। गैंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर्स के वर्चस्व की लड़ाई में एक के बाद एक की हत्या होती रहती है और उतनी ही गहरी दुश्मनी के दाग एक दूसरे पर लगते हैं। वहीं एक तरफ बम्बिया गैंग ने अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी थी, और गुरलाल गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था। अब गोल्डी बराड़ ठहरा बिश्नोई गैंग का सदस्य है। वह कनाडा में रहकर गैंग को ऑपरेट करता है, और गुरलाल की हत्या की जो साजिश थी वो आर्मेनिया में रची गई थी। और फिर क्या, धीरे धीरे इस हत्या के बाद दोनों गैंगों में दुश्मनी बढ़ती जाती है। अब सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद 2021 में मोहाली में विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या होती है। इस हत्या की जो जिम्मेवारी है बम्बिया गैंग ने ली। इसका रीजन ये था कि दरअसल म्यूजिक इंडस्ट्री में विक्की मित्तू खेड़ा
एक ऐसा शख्स था जिसका पंजाब में ज़बरदस्त दबदबा था, इसलिए बड़े बड़े सिंगर उससे संपर्क में रहते थे और बस यही बात पंजाब के कुछ दूसरे सिंगर्स और उनसे जुड़े गैंगस्टर्स को पसंद नहीं थी और विक्की मित्तू खेड़ा की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नज़दीकियाँ भी बढ़ी। इस वजह से वह दूसरे गैंगस्टर्स की आंखों में किरकिरी बना हुआ था। वैसे तो विक्की मित्तू खेड़ा जो है वो युवा अकाली दल का नेता था। 2009 में लॉरेंस बिश्नोई के संगठन में टोपू का वो अध्यक्ष भी बना। लॉरेंस का सबसे खास आदमी था और विक्की मित्तू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर रहे वो सगुनप्रीत का नाम सामने आया। फिलहाल सगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया में भाग गया, उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। अब सिलसिला यहीं नहीं रुका, इसके बाद भी लॉरेंस गैंग कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने फिर बदले की आग में 29 मई 2022 को फिर वारदात को अंजाम दिया और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा। इस घटना में मूसेवाला को 19 गोलियां लगी और सीधा अगर कहें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी ली थी। कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मूसेवाले ने हमारे भाई विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या में मदद की थी, इसका बदला लिया गया। और अब ये गैंग्स एक दूसरे के खून के प्यासे बनते चले गए। फिर क्या था, फिर दोबारा से बम्बिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कही। इसके बाद पिछले साल सितंबर में राजस्थान के नागौर में सेठी ग्रोह के सदस्य संदीप बिश्नोई की हत्या कर बम्बिया गैंग ने बदला लिया। बम्बिया गैंग ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हुए लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ का भी ऐसा ही हाल होगा। फिर अब लॉरेंस बिश्नोई ने सुक्का की हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए गुरलाल बराड़, विक्की मित्तू खेड़ा और संदीप की मौत का बदला का करार दिया था। पर अब हाल फिलहाल अगर हम करंट की बात करें, पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब बम्बिया गैंग बहुत तेजी से उभर रहा है। इसमें बम्बिया गैंग इसलिए भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भारी पड़ रहा है क्योंकि उसे कनाडा से दहशतगर्द KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स की मदद मिल रही है। ऐसा हथियार खतरनाक मकसद जिसे पूरे करने की जिम्मेवारी है, इसलिए यह गैंग अब एजेंसियों के लिए दर्द सर भी बनती जा रही है। यही नहीं, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जे की लड़ाई, पंजाब में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में रुपए के लेन देन के कारण गैंगवार भी शुरू हो गई है। पंजाब के बाहर दोनों गैंग में लड़ाई की वजह जो है वो फिरौती की रकम, कब्जा, विवादित जमीन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताई जाती है। कहा जाता है कि यह लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल के बीच की खींचतान नहीं बल्कि एक गलत और देश विरोधी मकसद को अंजाम देने की जंग भी बनती जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की क्राइम स्टोरी और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए बने रहिए हमारे कटाक्ष टीवी के साथ। धन्यवाद।